हेलो एवरीवन। आज जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th का वो है मेरे बचपन के दिन। इस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर इसमें है। चलिए देखते हैं, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन आंसर बहुत इजी तरीके से इसमें लिखवाए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अक्सर लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो फर्स्ट का जो का आंसर है वो पहले हम पढ़ लेते हैं। उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। लोगों का दृष्टिकोण बहुत बुरा था। प्राय लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम सा छा जाता था। लड़कों को ही महत्व दिया जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं कि बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता तो सब चुप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसे कुरीतियां फैली हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थिति है? तो आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो गए हैं। लड़का और लड़की के अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज भ्रूण हत्याओं की हो रही हैं, इसीलिए सरकार कड़े कानून बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेखिका उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो लेखिका को उर्दू और फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में वे बाबा अवश्य चाहते थे कि उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश में नहीं थी। इसीलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो महादेवी वर्मा की माँ अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बनबोले पद गाती थी, प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? पहले इसका आंसर है कि पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में आज के जैसे भेदभाव नहीं था। उदाहरण स्वरूप ज्वारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। जवारा की बेगम स्वयं को महादेवी वर्मा की ताई समझती थी तथा उन्होंने ही उनके भाई का नामकरण भी किया। वे हर त्योहार पर उनके साथ घुल मिल जाती थी। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी, परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी वह अब सपना हो गया है। ऐसे में आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मेघाए जो आपकी कविता है उससे रिलेटेड है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।